हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एजुकेशन पॉइंट। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। होप आप लोगों की होली कल अच्छी रही होगी। आज की क्लास हमारी ये 4th क्लास है। जिस तरह से आपने होली को एंजॉय किया, आपने होली मनाई, उसी तरह से इस क्लास को भी एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये जो क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें स्टैटिक जीके की कम से कम आपका 20 क्वेश्चंस यानी जीएस में पूछते ही हैं। ज़्यादातर आप देख लीजिए किसी भी एग्ज़ाम्स में स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्व रहता है। अगर जीएस आपकी 50 नंबर की है तो 20 क्वेश्चंस आपके अवेलेबल रहते हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा। तो चलिए, हमने जो ये सीरीज़ स्टार्ट की है, आपकी ये प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इसमें मैंने 3 क्लासेस आपको ऑलरेडी दे दी हैं। तो आज ये जो हमारी क्लास है वो 4th क्लास है। होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होंगी। तो इसी के साथ हमारी ये 4th क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इसमें मैं आपके 105 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। प्रीवियस जो हमारी क्लासेस रही है उसमें हमने वहाँ तक कवर कर लिया था। आज हमारे जो है ये 106 क्वेश्चन से स्टार्ट है। तो बाकी के हम ये जो क्वेश्चंस हैं हम स्टार्ट करते हैं, इनको पढ़ते हैं। और आप लोगों को ये कैसी क्लास लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताएं। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है, और मैं आपके लिए इसी तरह की क्लासेस लाने के लिए और मेहनत करती हूँ। तो होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही है, तो आप मुझे प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए, हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 106 है। इन विच सिटी ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट एवर फार्मूला 1 रेस हेल्ड? भारत के किस शहर में पहली फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था? तो ये जो है आपका ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट किया गया था 2011 में। ये जो है आपका स्टार्ट हुआ था, जो कि आपका बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट इन ग्रेटर नोएडा जो एक जगह है वहाँ पर किया गया था। प्रश्न संख्या 107 है। द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क इज फ्रॉम विच कंट्री? सार्क की पहली महिला महासचिव किस देश से है? तो ये जो है महिला सचिव जो थी वो आपकी मालदीव से हैं। कहाँ से हैं? मालदीव से है, जिनका नाम था फातिमात धियाना सीद, इनका नाम था। और ये जो है ये आपकी मालदीव से की रहने वाली थी। प्रश्न संख्या 108 है। इज इंडियाज ओल्डेस्ट रिसर्च रिएक्टर? भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर क्या है? तो अप्सरा जो है आपका ये सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है, जो कि आपका भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और ये जो है आपका 4 अगस्त 1956 को इसको बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 109। इंडियाज फर्स्ट 3D प्लानेटरियम इज लोकेटेड इन? भारत का पहला 3D तारामंडल कहाँ पर है? तो ये जो है आपका मैंगलोर में स्थित है। कहाँ पर है? मैंगलोर में। आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट भी करिए, और आप भी इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको मुझे पता लग सके कि आप लोगों को कितना आता है और कितने लोगों ने ये प्रश्न पहले से कर रखे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट भी करते जाइए साथ साथ। ये जो है आपका मैंगलोर में है। विवेकानंद प्लानेटरियम एट पीलीकुला इज मैंगलोर इन द फर्स्ट 3D प्लानेटरियम इन इंडिया। ये जो है ये पहला प्लानेट है, यानी प्लानेटरियम है, जो कि आपका तारामंडल जो कि आपका मैंगलोर में स्थित है। प्रश्न संख्या 110 है। was the first Indian board member of the World Editor Forum? विश्व संपादक फोरम के पहले भारतीय बोर्ड सदस्य कौन थे? तो ये जो थे आपके बाची कारक रिया जो हैं ये आपके
ये आपकी पहली भारतीय बोर्ड सदस्य थी। प्रश्न संख्या आपका 111 है। इंडियाज फर्स्ट मिशन ऑन मून चंद्रयान फर्स्ट वाज स्टार्टेड फ्रॉम। चंद्रमा पर भारत का मिशन चंद्रयान 1 कहाँ से शुरू किया गया? तो ये जो है आपका हरिकोटा से शुरू किया गया था, श्री हरिकोटा से स्टार्ट किया गया था। चंद्रयान जो 1 था ये आपका श्री हरिकोटा से स्टार्ट किया गया था। ये आपका 22 अक्टूबर 2008 को शुरू किया गया था SDRC सहार श्री हरिकोटा से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 112। इंडियाज ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी एट। भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो भारत की जो सबसे पुरानी रिफाइनरी है वो आपकी डिगबोई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपकी डिगबोई में स्थित है। प्रश्न संख्या 112 का आंसर जो होगा वो आपका डी होगा। द स्मॉल टाउन ऑफ डिगबोई इन द रिमोट नॉर्थ ईस्टर्न corner of country is the birthplace of the oil industry in India. Digboy refinery commissioned on 11th December 1901 यानी कि 1901 में 11 दिसंबर 1901 में इस रिफाइनरी को लगाया गया था और ये सबसे पुरानी रिफाइनरी है। प्रश्न संख्या 113 है। is referred to as the father of Indian civil aviation। भारत के नागरिक उड्डयन का जनक किसे कहा जाता है? तो नागरिक उड्डयन के जो जनक थे वो थे आपके जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा जो हैं वो आपके नागरिक उड्डयन के जनक माने जाते हैं। इन्होंने 10 फरवरी 1929 को इसको इस्टेब्लिश किया था और ये जो है ये आपके फर्स्ट नागरिक उड्डयन के जनक हैं, यानी कि इनको फादर ऑफ द इंडियन सिविल एविएशन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 114 है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन फर्स्ट इंडिजियस एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट। निम्न में से कौन भारत के पहले स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट का भाग नहीं है? तो ये जो है आपका खारा विलियन जो है ये आपका इसका भाग नहीं है, लेकिन जो आपकी नीली गोली या कि प्रसाई नीली गोली प्रेसियन ब्लू टैबलेट जो है ये भी थी। आपकी एंटी गामा रे स्किन ऑइंटमेंट ये भी है। आपका श्वासन द्रव्य यानी कि का EDTA रेस्पिरेटरी फ्लूइड जो है ये आपका ये भी था, लेकिन आपका खारा विलियम यानी कि सलाइन सॉल्यूशन आपका नहीं था जो स्वदेशी में इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। Who was the first recipient of the ज्ञानपीठ अवार्ड? ज्ञानपीठ जो अवार्ड है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त किया है वो जो थे आपके जी शंकर गुरु हैं। इन्होंने सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार स्वीकार किया था। इनको जो है आपका ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर मलयालम लिटरेचर के लिए इनको मिला था, 1965 में मिला था इनको। प्रश्न संख्या 116 है। हु अमॉन्ग द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। अंग्रेजी चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये जो थी आरती शाह जो है, इन्होंने पहली बार तैरकर इंग्लिश चैनल को पार किया था। आरती शाह एज 19 बिकम्स, ये जो है ये 19 साल की जब थी तभी इन्होंने एशियन वुमेन स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल की फर्स्ट लेडी बन गई, जो कि इन्होंने 29 सितंबर 1959 को इन्होंने इसको किया था। आरती शाह गुप्ता वाज बोर्न इन 1940। ये जो है ये आपकी
1940 में इनका जन्म हुआ और ये कोलकाता से हैं, कोलकाता में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 117 है, लॉन्च व्हीकल ऑफ मार्स ऑर्बिट मिशन वाज, मार्स ऑर्बिट मिशन का प्रेक्षण यान था, तो ये जो है आपका PSLV C-25 था। ये जो है PSLV 25 जो है वो आपका प्रेक्षण यान था। द मार्स ऑर्बिट मिशन प्रोब लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट लॉन्च पैड सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर में लॉन्च किया गया था, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 118 है, हु अमंग द फ्लोइंग कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P फर्स्ट, निम्न में से किसने सर्वप्रथम P के मान की गणना की थी, तो P की मान की गणना जो है वो बोधियन ने की थी। किसने की थी? बोधियन ने की है। एसेंट इंडिया मैथमेटिशियन बोधियन इज perhaps द फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट द वैल्यू P, ये जो थे इन्होंने ये पहले हैं जिन्होंने P का मान की गणना की थी। प्रश्न संख्या 119 है, Who was the first woman chief minister of an Indian state, किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है वो थी आपकी सुचेता कृपलानी, जो है ये पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। सुचेता कृपलानी वाज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर, ये जो थी आपकी इंडियन फ्रीडम फाइटर भी थी और पॉलिटिशियन भी थी। She was India's first chief minister who served in उत्तर प्रदेश 1963 to 1967, ये जो है पहली उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं जो महिला थी, जो कि आपकी इनका कार्यकाल था 1963 से 1967 तक इनका कार्यकाल रहा। प्रश्न संख्या 120 है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन इंडियन वुमेन टू सक्सेसफुली क्लिम माउंट मैकालू, पहली माउंट मैकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जो पहली भारतीय महिला थी वो थी आपकी प्रियंका मोहिते जो थी, इन्होंने सबसे पहले माउंट मैकालू पर चढ़ा था, मतलब कि चढ़ाई की, और इनको इसका फर्स्ट महिला मैकालू पे चढ़ने वाली का दर्जा प्राप्त किया, जो कि ये जो थी ये जिस टाइम इन्होंने इस पे चढ़ाई की माउंट मैकालू पे, ये 26 ईयर की थी और ये फर्स्ट वुमेन माउंटेनियर बन गई मैकालू पे चढ़ने वाली, जो कि इन्होंने 8,481 मीटर जो पहाड़ है वो चढ़ा, और ये मई 2018 में इन्होंने इस पर चढ़ाई की थी। प्रश्न संख्या 121 है, हु हैज़ अवॉर्डेड बाय द फर्स्ट फिलिप कोटलर प्रेसिडेंट अवार्ड, प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को इससे सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 122 है, नेम द वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु वाज अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पिप्सिको इन द ईयर ऑफ 2006, भारतीय मूल की उस महिला का नाम बताइए जिसे वर्ष 2006 में पेप्सिको का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। तो ये जो थी आपकी इंदिरा नूई जो थी, इनको फर्स्ट पेप्सिको के मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया था, जो कि ये 2006 में इनको बनाया गया। प्रश्न संख्या 123 है, has been the youngest man in the world to have scaled 7 highest peak and volcanic summits across continents, सभी महाद्वीपों में स्थित 7 सबसे ऊंची चोटियों एवं ज्वालामुखी शिखरों की चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे युवा व्यक्ति बन गए। तो ये जो थे आपके
सत्य रूप सिद्धांत जो है ये पहले शिखर पे चढ़ने वाले विश्व के व्यक्ति बन गए। प्रश्न संख्या 124 है, डैश वाज ऑफिशियल एक्नॉलेज्ड एज द मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन म्यूजिक हिस्ट्री बाय द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 2011। डैश को आधिकारिक तौर पर 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्डेड कलाकार के रूप में शामिल किया गया। तो ये जो थी आपकी आशा भोसले जो है, इनको संगीत के इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्डेड कलाकार के रूप में इनको गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया। प्रश्न संख्या 125 है, हु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर टू सक्सेसफुली कंप्लीट द साउथ पोल एक्सपेंडिशन। दक्षिण ध्रुव की चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी? तो ये जो थी आपकी अर्पणा कुमार जो है, ये पहली जो है चढ़ाई करने वाली आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि इन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर चढ़ाई की। प्रश्न संख्या 126 है, एशिया's largest wholesale स्पाइस मार्केट इज लोकेटेड इन। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका दिल्ली में स्थित है, जो कि आपका खारी बोली इज अ स्ट्रीट इन दिल्ली। ये जो खारी बोली स्ट्रीट है वहां पर ये आपका एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार है, जो कि आपका होलसेल का मार्केट है। प्रश्न संख्या 127 है, फ्रीडम फाइटर सुचेता कृपलानी बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। ये सुचेता कृपलानी जो है वो कहाँ की मुख्यमंत्री बनी? तो ये जो है आपकी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, पहली महिला बनी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के फर्स्ट राज्यपाल कौन थे? तो जो आपके डॉक्टर सीतारमैया जो है ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बने, जो कि ये 1952 में यानी कि 1952 में इनको राज्यपाल बनाया गया। ही इज द ऑल्सो फाउंडर ऑफ द आंध्र बैंक, और इन्होंने आंध्र बैंक की भी स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 129 है, नेम द फर्स्ट फीमेल ऑप्टिव टू क्लिम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अपंग का नाम बताइए। यानी कि जो ये अरुणिमा सिन्हा है, ये पहली हैंडीकैप महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। इन्होंने 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। सी इज ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल एक्टिव टू क्लिम माउंट विजन द हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका। ये जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और ये जो सबसे पहली हैंडीकैप लेडी है। प्रश्न संख्या 130 है, हु इज द फर्स्ट जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी whose retirement day is celebrated as Armed Forces Veteran Day every year। भारतीय जल सेना का पहला जनरल कौन है जिसके सेवानिवृत्ति दिवस को हर साल सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जनरल KM करियप्पा जो है जनरल KM करियप्पा जो है जब ये रिटायर हुए तो इनके जो सेवानिवृत्ति दिवस हर साल इन्हीं के रिटायरमेंट डे पर मनाया जाता है। प्रश्न संख्या आपका 131 है, ऑन विच लेक इज द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड।
विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर है? तो ये जो है आपका डल लेक जो है उस पर स्थित है। द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज लोकेटेड इन द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ श्रीनगर। ये श्रीनगर में है, श्रीनगर कश्मीर में स्थित है। एडमिनिस्ट्रेट पिक्चर स्नो क्लैप्ड माउंटेन्स ऑन द ह्यूज हाउस बोट इन डल लेक। ये जो है आपका पोस्ट ऑफिस ये डल लेक पर है जो आपका कश्मीर में स्थित है। प्रश्न संख्या 132 है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द सनराइज फर्स्ट अपीयर? भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले दिखाई देता है? तो ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है तो दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 133 है, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज? इंडिया के स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो थे वो आपके थे अब्दुल कलाम आजाद जो थे, ये पहले शिक्षा मंत्री थे। प्रश्न संख्या 134 है, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो पहले जो चुनाव आयुक्त थे वे थे आपके सुकुमार सेन जो थे वो आपके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। प्रश्न संख्या 135 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया? भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम क्या है? तो ये जो है आपका नहर कटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन जो है इसका नाम है, जो कि आपकी कच्चे तेल की पहली पाइपलाइन है। प्रश्न संख्या ये जो है आपकी 1960 ये जो पाइपलाइन है आपकी 1962 में लगाई गई थी, जो कि आपकी नूनामती और बरूनी के बीच 1964 में लगाई गई थी। इट इज़ द फर्दर एक्सटेंडेड टू कानपुर। फिर इसके बाद ये कानपुर यूपी में भी कंस्ट्रक्टेड की गई। वर्क ऑन द पाइपलाइन फ्रॉम बरूनी टू कानपुर, उसके ये बरूनी टू कानपुर तक इसको बिछाया गया। एंड फिर हल्दाई वाज कंप्लीटेड इन 1966 और फिर उसके बाद कब हुई? तो ये 1966 में हल्दाई में कंप्लीट की गई। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हु इज़ द ओनली इंडियन टू हैव वॉन द यूनाइटेड नेशन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट? निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय है जिन्होंने मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता? मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र जो पुरस्कार जीतने वाले हमारे थे बाबा आमटे जो हैं, इन्होंने सबसे पहले मानवाधिकार क्षेत्र में, यानी कि ये जो पहले एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने मानव अधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता। इनको जो पुरस्कार मिला वो 1988 में ह्यूमन राइट्स पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या 137 है, हु वाज द फर्स्ट एशियन प्लेयर टू विन द जूनियर विंबलडन बॉयज सिंगल टाइटल? जूनियर विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन थे? तो ये जो है आपके नाथन कृष्णन जो है ये पहले विंबलडन पुरस्कार पुरुष एकल जीतने वाले थे। प्रश्न संख्या 138 है आपका, इन टर्म ऑफ एरिया विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन ऑफ इंडिया? क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में से सबसे छोटा है, क्योंकि इसके क्षेत्रफल जो है बाकी से काफी कम है। प्रश्न संख्या 139 है, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्क इज इंडिया फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान यूनेस्को के विश्व
विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। तो ये जो है आपका कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। प्रश्न संख्या 140 है। प्रश्न संख्या 140 में विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कौन सा है? तो आपका गंगापुत्र डेल्टा जो है वो सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रश्न संख्या 141 है। हु वाज द इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के पहले चीफ स्टाफ जो थे वो थे आपके जनरल विपिन रावत जो है ये आपके पहले डिफेंस स्टाफ है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है स्टैटिक जीके से रिलेटेड, जिसमें मैंने आज आपको 106 से लेकर 46 क्वेश्चंस तक आपको करवाए हैं। आगे की सीरीज़ अगली नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, क्योंकि आपको इतने जो क्वेश्चंस हैं ये अब मैं चाहती हूँ कि आप इनको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं ये आपके बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ये जो मैंने स्टैटिक जीके की सीरीज़ स्टार्ट की है और प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल है उसको आप फॉलो कर लीजिए। मैं उसमें आप ये सारे नोट्स डाल दूँगी ताकि आपको इस क्लास के साथ साथ नोट्स भी मिल जाएं। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कीजिए, जो कि मैं आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आप वहाँ से इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए और नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिए। इसी के साथ आज की हम इस क्लास को विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसके बाद हमारी जो है आपकी पॉलिटी की क्लास है 11 बजे डेली होती है। तो ये जो क्लास है हमारी 11 बजे की जो क्लास है वो हमारी पॉलिटी की सीरीज़ है, जिसमें हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसी तरह के उसमें भी आपको पढ़ाती हूँ। तो आप इस क्लास के बाद सीधा उस क्लास में आ जाइए ताकि आपको पॉलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएं। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।